ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महीने में आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शंकर जी की कृपा का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले शुक्र प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है और इस प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। तो आज हम सुनेंगे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार, एक ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण विवाहित थे और धनिक पुत्र का विवाह हो चुका था, पर धनिक पुत्र का भी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों पर प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया। अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना अशुभ माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और अपने पत्नी को लाने अपने ससुराल पहुंच गया। उसके ससुराल में भी उसे बहुत मना करने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। वह कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करानी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई और दोनों को चोट लग गई, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकू मिल गए जो उनका सारा धन लूट कर ले गए। फिर वो दोनों आगे चलते गए और घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने एक डस लिया। सांप के डसने पर उनके पिता ने एक वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि 3 दिन में वो मर जाएगा। जब उसके दोस्त ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उनके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से उसके सभी घोर संकट दूर हो गए। तो ये थी भगवान शंकर की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और इस शुक्र प्रदोष वाले दिन सुनी और पढ़ी जाती है। कथा की समाप्ति के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। इसके बाद पूजन करें और कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि इस शुक्र प्रदोष काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरीके की कहानियों के साथ अगले अध्याय अगले कहानी में। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं राधे राधे एंड ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।